हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो द हिंदू कैफे नाम का एक चैनल है। उसके जो भाई हैं जो इस चैनल को चलाते हैं उनका नाम कौशलेश राय है। और वो पहले तो वो जो हमारी हिस्ट्री है उस पर विद फैक्ट बहुत अच्छे वीडियो बनाते थे। पर अभी वो देश के जो करंट होते रहते हैं तो उन पे भी वीडियो बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया। मीन क्या है, उनको जब सुनते हैं ना तो एक देश और धर्म के प्रति हमें इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो आज मैं उनका वीडियो लेके आया हूँ। उनका वीडियो है कर्नाटका के असेंबली में एक शर्मनाक घटना घटी है उसके ऊपर है। और मेन क्या है, जो घटना घटी है उसको वो पहली बात तो सुन के हर कोई हिंदुस्तानी इस देश को, भारत को अपना, भारत से प्यार करता है, वो सुन के पहले तो इतना गुस्सा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। मतलब उसको खुद को ऐसा लगेगा कि जिसने भी एक घटना कांड किया है उसको पकड़ के मारूं, क्योंकि वो काम ही ऐसा है। असेंबली में खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाया। और मेन क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले जो बैठे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और वो इस तरह की चीजों को काफी टाइम से ना प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, मतलब उनको डिफेंड करते हैं। ऐसे देश विरोधी चीजों को वो ये लोग डिफेंड करते हैं। तो उन पे वीडियो बनाई है कौशलेश भाई ने, तो उनका वीडियो देखते हैं। ये हेट बिगट्स जो हैं हमेशा वही सुनते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो भाजपा वालों का शत्रु है, भाजपा वालों के लिए शत्रु देश है। हमारे लिए वो एलिमिनेशन नहीं है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। 1965, 1971, 1999, 26/11, 1993, ये सब तो हरिप्रसाद जी के हिसाब से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान, जिसे जुबैर और साइमा कह रहे हैं कि वो तो नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसकी सच्चाई क्या है? और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अभी हमारे देश में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव हुए। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा का चुनाव जीत गए। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात की घोषणा की कि भाई सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वहां उनके जो समर्थक मौजूद थे कर्नाटक विधानसभा में, उन्होंने नारे लगाए जीत का जश्न मनाने के लिए। तमाम नारे लगे, उसमें एक नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का। वो वीडियो जो थी वो कुछ न्यूज चैनल वालों ने चलानी शुरू की। बीजेपी वालों ने भी इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो जो ये सैयद नासिर हुसैन है जो राज्यसभा का चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब मैं मौजूद था तो मेरी मौजूदगी में तो ऐसा, मतलब क्या कान में रुई ठूस रखी थी, सामने खड़े हैं और वो लोग नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो मतलब क्या अंधे हैं या बहरे हैं या दोनों ही हैं? कोई नारा नहीं लगाया, तो इन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये मामला चलने लगा तो एक जो पूरा टूल किट गैंग है, या कहें कि ओवरग्राउंड वॉइसेस ऑफ द अंडरग्राउंड, ये एक्टिव हो गए। एक ही सुर में इन्होंने बोलना शुरू किया। सबसे पहले फैंटम बनते हुए आया LKFC जुबैर, जो खुद को फैक्ट, ये आदमी इतना घटिया, इतना नीच किस्म का आदमी है ना कि झूठी चीजें, मतलब काट काट के, क्लिप्स काट के, नुपुर शर्मा का एक वीडियो इसी नीच इंसान ने वायरल किया था। और उसकी वजह से उसको सपोर्ट, वैसे नुपुर शर्मा ने जो किया था वो ऑलरेडी उनके बुक्स में लिखा हुआ है, तो वही बात बोली। और उसके ऊपर देश के अंदर 6 से 7 लोगों की हत्याएं हुई थी इस नीच इंसान के कारण। और इसका न्यायालय, मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके उसके ऊपर अनसेंट कुछ भी बक दिया था नुपुर शर्मा के ऊपर, इसके ऊपर करने में उन लोगों की फटती है। जैसे मतलब ऐसे लोग, ये तो इसके ऊपर तो कभी कभी डाउट भी जाता है, काफी लोगों का डाउट गया है कि ये इस देश का है भी कि नहीं, या बांग्लादेशी है। काफी बार ट्विटर पे है ना इस तरह की चीज सामने आई है, क्योंकि इसका कोई ढंग का रिकॉर्ड नहीं दिखता ना। शेखर बताता है। इसने कहा कि जो ये भाजपा वाले जो सोशल मीडिया पे और जो लोग कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो नारे फेक हैं। इसने फिर बोला कि देखो मैंने फैक्ट चेक कर दिया है कि वहां पे नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। फिर इसने एक ट्वीट किया कि कन्नड़ न्यूज चैनल पाकिस्तान स्लोगन्स रेज हुए हैं का झूठ फैला रहे हैं। नासिर साहब के समर्थकों ने नासिर साहब जिंदाबाद कहा था और कन्नड़ न्यूज वालों के इस झूठ को बीजेपी नेता आगे फैला रहे हैं। यहां तक कि जो रिपोर्टर्स वहां उस समय मौजूद थे उन्होंने भी इस बात से डिनाई किया है कि वहां पे कोई प्रो पाकिस्तान। देख लो, मतलब अपने लोगों को वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है वहां पे क्या नारे लगे, और यहाँ पे बचाव में इस तरह से उतर के आ जाते हैं। स्लोगन रेज हुए थे।
फिर इसने एक जर्नलिस्ट को भी कोट किया अपने ट्वीट में, फिर ये वीडियो को दूसरे एंगल से दिखाने लगा कि देखिए ये वीडियो के दूसरे एंगल से क्या पता आपको और क्लियर समझ में आए कि वहां पे नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। फिर इसने कहा कि मैंने 4 रिपोर्टर से बात की है जो वहां प्रेजेंट थे, किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं सुने। फिर ये अपने बाप, जो हलाल तो नहीं है नाम से कम, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उन्हें टैग करके पूछ रहा है कि जो कम्युनल डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं और इन न्यूज चैनल्स और बीजेपी आईटी सेल हेड अभी कर्नाटक में कितना मतलब हिंदुओं के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, आप लोग सोच नहीं सकते। 108 फीट का हनुमान जी का ध्वजा लगाया हुआ था, उसको जबरदस्ती उतरवा दिया। और हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं उन पे 10% टैक्स और बढ़ा दिया। और वहीं उल्टा वक्फ बोर्ड को 100 करोड़, क्रिश्चियन कम्युनिटी को 200 करोड़, पता नहीं और कौन कौन से इनके लिए योजनाएं बना के बैठे हैं। वहां पे अभी वो एक केस हुआ था उड़ीपी में, 5000 हिंदू बच्चियों के जो हॉस्टल में, जो कॉलेज में जो बाथरूम होते हैं उनमें कैमरे लगा के उनके टेप रिकॉर्ड्स किए गए थे। तो उस केस में भी ये जो है फैक्ट चेकर, तो उसने ये बोल दिया इट्स जस्ट अ प्रैंक। 5000 लड़कियों का ऐसे वीडियो बनाए गए और उसके बाद उन वीडियोस को अपने जो मुस्लिम फ्रेंड हैं, और रिकॉर्ड किसने किए थे? मुस्लिम लड़कियों ने। किसके? हिंदू लड़कियों के। और वो भेजे किसको? अपने मुस्लिम लड़कों को, ताकि वो उनको ब्लैकमेल करे और फिर अपना ब्लैकमेल करके अपना फायदा उठाए। और यहाँ पे इसने बोला कि ये जस्ट प्रैंक था। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर तक ठीक से नहीं उठने दी थी। 5000 लड़कियां किसको बोलते हैं? अमित मालविया ने पता नहीं जुबैर की कौन सी बकरी उठा ली है जो ये हर ट्वीट में उसका मेंशन कर देता है कि भाई सिद्धारमैया साहब इनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे। उसके बाद इसकी जो बहन है, अब इनमें तो बहन भाई का कोई रिश्ता विस्ता होता नहीं है मेरे ख्याल से, तो जब बकरी के साथ भी ये कुछ छोड़ते वोड़ते हैं नहीं, तो जो सरपनी साइमा है जो रेडियो 98.3 FM में है, ये जितनी बड़ी जहरीली नागिन है ना, मतलब उसका अंदाजा भी बहुत सारे लोग नहीं लगा सकते। इसने अपने जुबैर भाई जान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोट करके लिखा कि ये हेट बिगट जो हैं हमेशा वही सुनते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि इनके कान में दिक्कत है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि इनके दिलो उस पाकिस्तान के लिए हेट का बता रहे हैं कि हमें हेट है। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता है, मतलब हर साल 1000 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन उठाया जाता है, और ज्यादातर लड़कियां होती है माइनर, 18 से नीचे की होती है। 13, 14, 15 ऐसे लड़कियों को उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनका जबरदस्ती कन्वर्जन किया जाता है, फिर उसको किसी बुड्ढे को बेच दिया जाता है, उससे शादी करवा दी जाती है। उस पर बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। वहां की स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर बढ़ाया जाता है सब जानते हैं, पर उसके लिए बताएंगे नहीं। ये ऐसे सांप हैं जो हमारे बीच में ही रह के हमें ही डसेंगे और हमारा ही खाएंगे। दिमाग में हेट भरी जा चुकी है। भाई साइमा, क्या हिंदू भी स्काई बुक पढ़ने लगे हैं क्या कि उनके दिमाग और दिल में हेट भरी जा चुकी है? मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर तुम ये जिनके दिलों में और दिमाग में हेट भरी जा चुकी है, ये इशारा तुम्हारा किसकी तरफ है? फिर साइमा जो है आगे अपने ट्वीट में लिखती है कि जुडिशियरी को इन फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ और कुछ मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो साइमा और जुबैर, ये जो दोनों भाई और भाईजान जो भी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई भी नारा नहीं लगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, जो मीडिया वाले ऐसा कह रहे हैं, जो लोग ट्विटर पे ऐसा लिख बोल रहे हैं, वो सब झूठ फैला रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और ये जुबैर और इसकी जो भी है वो साइमा, ये दोनों कोर्ट से और सिद्धारमैया से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इन डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सजा इनको दी जाए। ठीक है जी, जब ये हुआ तो बीजेपी वालों ने भी आपत्ति दर्ज कराई, भाई प्रोटेस्ट पे बैठ गए। तो उसके बाद एक कंप्लेन दर्ज हुई। उस कंप्लेन के बाद ये जो वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, इसको FSL फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया कि भाई इसकी जांच करें कि जो ये वीडियो में ऐसा सोशल मीडिया पे दावा हो रहा है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसे जुबैर और साइमा कह रहे हैं कि वो तो नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं थे, इसकी सच्चाई क्या है। तो जो फॉरेंसिक साइंस लैब है, इसने भी अपनी जांच के बाद ये कह दिया है अपनी रिपोर्ट में कि भाई नारे जो लगे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, प्रो पाकिस्तान नारे लगे। ये लोग इतने, मतलब एक तो बेशरम है, नीच है, घटिया, मतलब जितना बुरा बोल लो उतने बुरे हैं ये लोग। और जब इनकी मतलब पोल खुल भी जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि आके सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, नहीं, कुछ नहीं होता। हमेशा होता है कि ये फालतू का फैक्ट चेक करके लेके आते हैं और उनके फैक्ट चेक की बत्ती बन जाती है और जल जाती है।
पर ऐसा नहीं है कि कभी ये आके सॉरी बोल के गए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, नहीं, बेशरम लोग हैं। अब कुल मिला के जो जुबैर और ये साइमा हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक कोर्ट से गुहार लगा रहा है, एक कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से गुहार लगा रहा है। इनका कहना है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं विधानसभा में, ये जो सैयद नासिर हुसैन की जीत के बाद कांग्रेस का जो राज्यसभा एमपी बना है, ये झूठ है। ठीक, फिर जब ये नारे लगे तो भाजपा वाले प्रोटेस्ट पे बैठ गए, फिर जो वहां थाना था वहां पे एफआईआर कंप्लेन दर्ज कराई गई। फिर वो जो वीडियो सैंपल है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसके ऊपर फैक्ट चेक करके ये जुबैर भी ट्वीट कर रहा है कि ये फेक वीडियो है, मैनिपुलेटेड वीडियो है, इसमें कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं है। ये सब वीडियोस जो हैं वो एफएसएल को भेजे गए। एफएसएल मतलब फॉरेंसिक साइंस लैब। एफएसएल वालों ने जांच करी, उसके बाद इन्होंने एफएसएल वालों ने बताया है कि भाई जो वीडियो है वो मैनिपुलेटेड नहीं है, और इस वीडियो में जो ये शेयर हो रही है इसमें प्रो पाकिस्तान नारे लगे हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद बेंगलोर पुलिस ने जो ये नारे लगाने वाला था, जो सस्पेक्ट था मोहम्मद शफीक, इसको डिटेन कर लिया। देखिए, एक और मोहम्मद शफीक, एक मोहम्मद जुबैर, एक मोहम्मद शफीक। विलियम शेक्सपियर ने शायद लिखा था कि व्हाट इज इन द नेम, है ना। मैं उस विलियम शेक्सपियर से और उसके तमाम ये जो पूछते हैं कि नाम में क्या रखा है, उनसे कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज इन द नेम। ये जो हमने कहानी सुनी है कि एक राजा था जिसकी जान तोते में छुपी हुई थी, इसलिए वो मर नहीं रहा था, तो ये मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद शफीक, इनके नाम को आप गौर से सुने, इनको देखें, इनको जाने। इनके जो नाम में है ना, वही असली तोता है जिसके अंदर उस राजा की जान छिपी हुई है। जो मेन पावर हाउस ऑफ द सेल कह लें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये जितने भी ये मोहम्मद जुबैर मोहम्मद शफीक हैं, इन सबका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम में ही है, आप देखें। खैर, उसके बाद जो ये, क्योंकि कैसा है, हर देश में जहां पे भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो वहां पे जो क्राइम होता है वो उनके परसेंटेज का, जितने परसेंटेज है ये कम्युनिटी, उनके परसेंटेज से ज्यादा ही होता है, ज्यादा ही होता है। इस पे हर एक देश का, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएस हो, हर जगह इनका क्राइम रेट ऊपर है। क्यों भाई? और आजकल डाटा सब अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे, तो कोई बेवकूफ नहीं है, यहाँ पे कोई झूठ नहीं फैल रहा, सब डाटा अवेलेबल है। कांग्रेसी हैं, एफएसएल ने तो बोल दिया कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पर कल को कोई कांग्रेसी अगर ये कह दे कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में क्या समस्या है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। या फिर कल को कोई ये अपूर्वानंद झा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है हिंदी वालों को, अगर ये इंडियन एक्सप्रेस में या द लायर में एक आर्टिकल लिख दे कि माई कंट्री पाकिस्तान, जैसे इसने उमर खालिद के लिए लिखा था कि माई सन उमर, ऐसा इसका एक आर्टिकल था। और आप देखें कि कर्नाटक के ही एक नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विधानसभा में विधायक हैं, मिस्टर हरि प्रसाद, इन्होंने बयान भी दे दिया है कि पाकिस्तान जो है वो भाजपा वालों का शत्रु है, भाजपा वालों के लिए शत्रु। मतलब जिस पाकिस्तान ने 25 लाख हिंदू और सिख भाइयों को खत्म किया, कत्लेआम किया 47 में, जिस पाकिस्तान ने 47, 65, 71, 99, 26/11, बालाकोट और छोटे मोटे तो हर आए साल होते रहते थे। 14 से पहले, 2014 से पहले आए दिन यहाँ पे बम फूटते रहते थे, सब पाकिस्तानी होते थे, सबके सब पाकिस्तानी होते थे। इतनी नफरत है वहां की। जो बुक्स छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, उन बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान के बारे में कि कितना बुरा है ये। उनके अंदर हमारे लिए नफरत भरी जाती है, हिंदुओं के लिए नफरत भरी जाती है खासकर। और ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आतंकवादियों का गढ़ है और हमारा दुश्मन नहीं है। मजाक। ऐसी है कांग्रेस। देश है, हमारे लिए वो एनिमिनेशन नहीं है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। हरि प्रसाद जी की भी बात सही है भाई। 1948, 1965, 1971, 1999, 26/11, 1993 और तमाम ये जो पूरी एक सीरीज है देश पे जो ये अटैक हुए हैं, जो ये पाकिस्तान और भाईजानों ने किए हैं, उनके सिंपथाइजर्स ने किए हैं, ये सब तो हरि प्रसाद जी के हिसाब से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान, है ना। जैसे जो 1948 में हमला किया था, 65 में किया था, 71 में किया था, ये सब तो एक लविंग गेस्चर हो सकता है इन कांग्रेसियों के हिसाब से, इसीलिए इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो दुश्मन देश नहीं है। बाकी जो ये जुबैर और साइमा जो ये बार बार गर्म हो रहे थे, इन्हें मतलब भड़क मचा रहे थे कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो भाई तुम दोनों कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, प्रमाण ये हो गया है, प्रमाणित ये। तो अब मतलब गलत ये फैला रहे हैं ना, डिसइंफॉर्मेशन ये फैला रहे हैं, तो अब इनके ऊपर केस होना चाहिए ना, पर नहीं, कोई नहीं करेगा।
और कांग्रेस तो कभी नहीं। हो गया है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो कायदे से डिसइंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है ये बताओ। तो सजा तो भाई कायदे से जुबैर और साइमा दोनों को होती है, जो भी सजा होती हो। पर खैर इन दोनों का बाल भी नहीं बिगड़ेगा, इनको कोई सजा भी नहीं होगी और हम हिंदू भी इन चीजों को भूल जाएंगे। सजा क्यों नहीं होगी? क्योंकि जकात की पावर क्या होती है ये मैं और आप समझे ना समझे, भाईजान को अच्छी तरीके से पता है और उसे जकात को यूज करना भी आता है। और दूसरा, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि जैसे कौशलेश राय ने वीडियो बना दी है, चाहे अजीत भारती ने वीडियो बना दी है, या किसी भी यूट्यूब वाले ने जैसे वीडियो बना दी है, इस चीज पे आपको सच पता लग गया तो उससे जुबैर और साइमा को शर्म आ जाएगी, तो ये आपको भ्रम है, इल्यूजन है। क्योंकि जुबैर, साइमा और 20 करोड़ अदर्स जो भी हैं इनके, इन सबका जो मकसद है उसको ये कभी नहीं भूलेंगे। ये राज्यसभा के एमपी बन जाएं, ये फैक्ट चेकर बन जाएं, ये रेडियो 98.3 एफएम में होस्ट बन जाएं, ये कुछ भी बन जाएं। वो था ना वो स्टैंड अप कॉमेडियन ने जो बताया था कि भाईजान मकसद नहीं भूलना है, ये अपना मकसद नहीं भूलेंगे। सोचना हमें है कि क्या हम इन्हें इनके मकसद में कामयाब होने देंगे। इस वीडियो को अगर यहां तक देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि दिस इज वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। बात ये है कि हम जो देश का हित चाहने वाले जो लोग हैं और खासकर हिंदू लोग, तो इनको ये सब चीजें है ना याद रख के इनके खिलाफ है ना हमें खड़ा होने की जरूरत है। इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है और ये सब तभी आएगा जब हम अपना वोट सही जगह पर देंगे। सही जगह पर अगर हम अपना वोट देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। याद करो 2014 से पहले देश के अंदर आए दिन कभी कहीं पे बम ब्लास्ट होते रहते थे, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। 2014 के बाद एक भी सिविलियन एरिया में बम ब्लास्ट नहीं हुआ। बस अभी 2 दिन पहले एक बेंगलोर में एक छोटे लेवल का बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी, बस 9 लोग इंजर्ड हो गए थे। और वो जिस तरह का बम था वो जैसे घर के अंदर बनाया हुआ था, तो लो कैटेगरी का था। पर एक सिंगल भी सिविलियन एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट की या कोई टेररिस्ट अटैक की कुछ भी घटना नहीं हुई। और इसकी वजह यही है कि आज के टाइम में हमारी जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी, हमारे देश की सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें बस अपने वोट को ध्यान से सही जगह पर देना है। ऐसे कांग्रेसियों को देके हमें अपना देश बर्बाद नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति बर्बाद नहीं करनी है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।